नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत और आप देख रहे हैं सोजस स्पेशल। राजस्थान की भजनलाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान के, भजनलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें संबल दे रही है। तो आइए नजर डालते हैं विकास की एक और नई कहानी पर। हनुमानगढ़ जिले की सांगरिया विधानसभा क्षेत्र के टिब्बी तहसील के एक छोटे से गांव सिलवाला खुर्द गांव के वॉलीबॉल कोच श्री बसंत सिंह मान देश में अलग ही पहचान बनाई है। इनकी बदौलत राजस्थान का खेल गांव यानी सिलवाला खुर्द, जहां से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सैकड़ों वॉलीबॉल खिलाड़ी निकलते हैं। जब भी वॉलीबॉल खेल की बात आती है, ये गांव चर्चा में रहता है। खासकर यहाँ की बेटियों ने वॉलीबॉल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर गांव को खेल गांव के रूप में खास पहचान दिलाई है। 4 दशकों से एक वॉलीबॉल कोच श्री बसंत सिंह मान सिलवाला खुर्द गांव में हजारों खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। उनमें से सैकड़ों खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुके हैं। कोच श्री बसंत सिंह मान का पैतृक गांव सिलवाला खुर्द खेल गांव के नाम से मशहूर है। इस वक्त हम मौजूद हैं हनुमानगढ़ जिले के सिलवाला खुर्द गांव में। आपको बता दें कि आज खेल दिवस है और इस मौके पे हम एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जिसकी पहचान खेल के क्षेत्र में है और यहाँ पर हमारे साथ खिलाड़ी हैं, कोच हैं और कुछ ग्रामीण हैं। हम इस गांव की खासियत को लेकर, खेल के क्षेत्र में इस गांव की क्यों पहचान है, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कोच है बसंत सिंह जी मान, हम इनसे जानकारी लेंगे। हाँ सर। थैंक यू सर। सर, जैसे खेल दिवस है आज, आपका गांव गांव के रूप में प्रसिद्ध है, तो इस गांव की क्या खासियत है जिसकी वजह से इस गांव की एक खेल के क्षेत्र में पहचान है? देखिए, 2011 के बाद की बात है। पहले तो इस गांव के अंदर वॉलीबॉल का कोई ऐसा नहीं था, प्रचार प्रसार नहीं था। उसके बाद 2011 में जब चालू हुआ तो 2013 में रिजल्ट आने चालू हुए। तो उसके बाद में खिलाड़ियों ने पूरा सहयोग किया। हमने भी पूरा अपने जी जान से कोशिश की भी चलो जो भी है जैसे भी करें। उसके बाद यहाँ से इंटरनेशनल पैदा हुए। हमारे गांव की लड़कियाँ ये पास में करी हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ स्कूल्स इन द गर्ल्स सेक्शन हमारा लड़कियों ने गोल्ड मेडल ली। उसमें मेरे गाँव की 5 लड़कियाँ थी। मतलब बेस्ट इनकी ही दम पर आया तो मान सम्मान हुआ, गांव का नाम हुआ। उसके बाद मेरे गांव की लड़कियां लड़के इंटरनेशनल एरिया में पहुंचे और जो भी 2013 के बाद 2023 तक जितने भी इंडिया के अंदर मेडल आए, फेडरेशन में आए, स्कूल में आए, उसमें मोस्टली 99% मेरे गांव की लड़कों ने पूरा फुल के मतलब पार्टिसिपेट किया। उनके दम पर ही राजस्थान मेडल आए। ये 2012 में इसको राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू किया गया था। और मेजर ध्यानचंद जी के बारे में, जैसे हॉकी के इतने बड़े स्टार खिलाड़ी थे, 4 बार उन्होंने ओलंपिक के अंदर लगातार मेडल जीते, लगातार भारत का 1936 से लेकर और 46, उसके बाद में 56 तक लगातार उन्होंने इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया। उसी प्रकार मैं मानता हूँ कि वॉलीबॉल के जो जादूगर हैं वो बसंत सिंह जी मान हैं हमारे क्षेत्र के, क्योंकि इनके बच्चे अभी लगभग 600-700 बच्चे तो नेशनल खिलाड़ी हैं और 20 के करीब इंटरनेशनल खिलाड़ी हमारे गांव से हैं जो वॉलीबॉल के अंदर हैं। और वॉलीबॉल के लिए ये भीष्म पितामह है एक प्रकार से, क्योंकि रिटायरमेंट होने के बाद में कोई भी आदमी स्कूल के अंदर सेवा निःशुल्क नहीं करता। ये लगभग 70 साल की एज में सुबह 7 बजे इनकी जो प्रैक्टिस है खिलाड़ियों के लिए, वो बहुत ही अच्छी, उत्साहपूर्वक, दृढ़ निश्चय संकल्प से प्रैक्टिस करवाते हैं और खिलाड़ियों को अच्छा संदेश देते हैं। और हमारे जो खिलाड़ी हैं ये खेल के साथ साथ पढ़ाई के अंदर भी अव्वल हैं, क्योंकि स्कूल की जो मेरिट है यहाँ की सीनियर स्कूल की, उसमें खिलाड़ी 10वीं के अंदर और 12वीं के अंदर ये प्रथम स्थान पे आए हैं। तो इन्होंने खिलाड़ियों को अच्छे तरीके से, अच्छी मेहनत से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। उसके लिए मान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा ग्रामीणों का भी धन्यवाद। और बहुत बढ़िया यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हनुमानगढ़ से और इधर हरियाणा से भी बच्चे आए हुए हैं। हनुमानगढ़ से जैसे कोई पुलिस कर्मचारी, उनके बच्चे भी हमारे यहाँ पे रह के तैयारी कर रहे हैं। टीबी से भी आ रहे हैं, जिनको पता चलता है भी यहाँ पे अच्छी एकेडमी है, अच्छी वॉलीबॉल की तैयारी करवाते हैं, वो गार्जियन भी अपने बच्चों को यहीं भेज के राजी है।
तो खेल दिवस के मौके पे सभी ग्रामवासियों को, सूजस राजस्थान की टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ गांव के कुछ खिलाड़ी, कोच है और यहाँ के ग्रामीण। राष्ट्रीय खेल दिवस पर जो यहाँ का जो ये सिलवाला खुर्द गांव है, खेल के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रहा है। हमने बातचीत की इनसे, तमाम जो खिलाड़ी हैं। तो ये गांव बेटियों ने जो वॉलीबॉल के अंदर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर गांव की एक खास पहचान बनाई है। इस गांव को खेल गांव के रूप में जाना जाता है। सूजस समाचार के लिए संग्रिया से मैं प्रभुराम। सूजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।